हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछले वीडियो में आपने देखा कि अब जैनो का बर्थडे खत्म हो जाता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट के फादर डाई शिनकिन कुछ ऐसी बात छेड़ देते हैं जिससे ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डाई शिनहैन सुपर मल्टीवर्स में ओमनी किंग्स की एक मीटिंग बुलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि उस मीटिंग में क्या होता है। लेकिन गाइज, आप लोग लाइक नहीं करते तो लाइक जरूर किया करो, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप सभी को रोज ऐसी वीडियो मिलती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ओमनी किंग्स की मीटिंग पर, जहां पर डाई शिनहैन ने सबको बुलाया हुआ है। डाई शिनहैन अब किंग जैनो की तरफ देखता है। किंग जैनो डाई शिनहैन से बोलता है, तुम बिना किसी हिचकिचाहट के बोलो डाई शिनहैन, तुम कहना क्या चाहते हो। डाई शिनहैन बोलते हैं, देखो किंग जैनो, तुम्हारे बेटे का जन्म जब हुआ था तब मैंने अपने बेटे डाई शिनकिन को जैनो के मल्टीवर्स के लिए भेजा था, क्योंकि तब जैनो उस काबिल नहीं था कि वो मल्टीवर्स को संभाल पाए, लेकिन अब तो वो खुद अपने मल्टीवर्स को संभाल सकता है। क्यों, मैंने सही कहा ना। किंग जैनो कहता है, हाँ तुमने सही कहा डाई शिनहैन, लेकिन अभी तो जैनो की ट्रेनिंग होनी बाकी है। डाई शिनहैन कहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तभी जाइरो कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो डाई शिनहैन, जैनो अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि तुम डाई शिनकिन को अपने पास बुला लो। तभी जैनी कहती है, हाँ जाइरो ठीक कह रहा है, ये तो गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए डाई शिनहैन, ऐसा करके तो तुम सुपर मल्टीवर्स में रेबेलियन का माहौल पैदा कर रहे हो। तभी डाई शिनहैन सीरियस होकर बोलता है, तुमसे किसने कहा कि ये रेबेलियन है। मैं यहाँ पर अपने बेटे को वापस लाने की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें अपने लोग प्यारे नहीं है? जैसे तुम्हारे लोग हैं उसी तरह मेरे भी हैं। इस पर एक्सटार बोलता है, तुम लोग इतनी छोटी सी बात के लिए मीटिंग रख रहे हो, क्या तुम लोगों को सच में ये लगता है कि यहाँ पर कोई जरूरी बात हो रही है। तभी डाई शिनहैन बोलते हैं, मैंने ये मीटिंग सबके सामने इसलिए रखी है ताकि कल को मुझे कोई ये ना बोल सके कि डाई शिनहैन ने बिना बताए कोई भी एक्शन लिया है। तभी ड्रैकन बोलता है, हाँ डाई शिनहैन सही बोल रहा है, मैं इसकी बात से सहमत हूँ। इस पर जाइरो कहता है, लो अब तुम क्यों बीच में बोल रहे हो। ड्रैकन अब जाइरो से सीरियस होकर बोलता है, तुम क्या इस मीटिंग के रूल्स जानते नहीं हो। सुपर मल्टीवर्स में ये तय कर दिया गया था कि अगर सभी ओमनी किंग्स इस मीटिंग में शामिल होंगे तो वो अपने ओपिनियन मीटिंग में दे सकते हैं, इसलिए सोच समझ कर बात करो। तभी ओरिस कहता है, शांत रहो ड्रैकन और जाइरो, तुम ऐसे किसी को बीच में नहीं रोक सकते हो। जेनी अब बीच में बोल पड़ती है और कहती है, तुम लोगों से बगावत की बू आ रही है। इस पर डाई शिनहैन बोलते हैं, जेनी तुम बार बार बगावत को बीच में क्यों ला रही हो। बगावत राजा और प्रजा के बीच में होती है, तो क्या मैं ये मान लूं कि तुम जी फैमिली हमें अपनी प्रजा समझ रही हो। इस पर जेनी कहती है, अरे नहीं नहीं डाई शिनहैन, तुम तो गलत समझ रहे हो। अब हम देखते हैं कि किंग जैनो काफी देर से इन सब की बातें सुन रहे होते हैं। वो इन सभी ओमनी किंग की बातों पर ज्यादा रिएक्शन नहीं देते। तभी एक्सटार कहता है, तुम लोग कितनी बकवास करते हो, अब जल्दी से अपना फैसला लो, मुझे बहुत काम करने हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग जैनो कहते हैं, बस करो अब, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर सबका वक्त कीमती है, लेकिन मैंने इतने सालों से इस मल्टीवर्स को कैसे बना कर रखा है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, इसलिए जब भी यहाँ मीटिंग बुलाई जाएगी तुम सभी को आना ही पड़ेगा हर कीमत पर। और रही बात डाई शिनहैन की, तो तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाएगा डाई शिनहैन। ये सुनकर जेनी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, लेकिन किंग जैनो भी रेडी नहीं है। इस पर किंग जैनो कहते हैं, लेकिन ये डाई शिनहैन मानने को रेडी नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा करना ही होगा। तभी जाइरो कहता है, लेकिन आपको इसकी बात मानने की जरूरत क्या है किंग जैनो। किंग जैनो कहता है, हाँ लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सुपर मल्टीवर्स बिखर जाएगा और सब अपनी मनमानी करने लगेंगे और सब एक दूसरे पर कब्जा करने की सोचेंगे,
क्यों, मैंने सही कहा ना डाई शिनहैन? डाई शिनहैन कहता है, तुमने सही कहा किंग जेनो। अगर तुम आज इस मीटिंग को आगे नहीं बढ़ाते तो यहाँ पर सबको बहुत ही नुकसान होता और सबसे ज्यादा नुकसान मैं तुम्हें पहुँचाता। ये सुनकर ऑरिश बहुत ही सीरियस हो जाता है और जायरो को भी ये यकीन नहीं हो रहा होता कि एंजल्स ओमनी किंग्स ने ये क्या बोल दिया है। एक्सटार कहता है, अब मीटिंग में थोड़ा मजा आना शुरू हुआ। अब सबको लगता है कि डाई शिनहैन की धमकी पर किंग जेनो कुछ रिएक्शन देंगे, शायद वो डाई शिनहैन को नुकसान पहुंचा दे। लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। किंग जेनो डाई शिनहैन की बातों पर कोई रिएक्शन नहीं देते, वो बिल्कुल ही शांत रहते हैं और बोलते हैं, डाई शिनहैन, मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम्हें तुम्हारा बेटा मैं दे देता हूँ। अब वो फ्री है, तुम जाकर उसे ला सकते हो। और रही बात फाइट की, तो तुम जानते हो कि हमने ये डिसाइड किया है कि सुपर मल्टीवर्स में हम में से कोई एक दूसरे से नहीं लड़ेगा। नहीं तो तुम मेरा स्वभाव जानते हो कि जब कोई मुझे ऐसी स्टेटमेंट देता है तो मैं शांत नहीं बैठता। लेकिन अब बात अलग है, तो ये मीटिंग यहीं ख़त्म होती है। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं, लेकिन डाई शिनहैन अभी भी वहीं होते हैं और वो सोचते हैं कि किंग जेनो उसकी बात इतनी आसानी से कैसे मान गए। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो सोच में पड़े होते हैं कि उन्हें डाई शिनहैन के पास वापस जाना चाहिए या फिर नहीं। तभी जेनो वहां पर आता है और बोलता है, क्या बात है डाई, तुम परेशान लग रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, नहीं नहीं जेनो सामा, मैं परेशान नहीं हूँ। जेनो कहता है, तुम मुझे बता सकते हो, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझूंगा। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट अब भी जेनो को कुछ नहीं बताते। जेनो कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं बताना है तो मत बताओ, मगर करना वही जो तुम्हारे दिल करे। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करने लगते हैं और वो कहते हैं, जेनो सामा, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। जेनो स्माइल करता है, हाँ क्यों नहीं। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो मन ही मन में एक्साइटेड हो रहा होता है कि न्यू ओमनी किंग्स कैसे और कितने पावरफुल होंगे। गोकू कहता है, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा, मुझे भी सुपर मल्टीवर्स के ओमनी किंग से मिलना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वजीटा को और वो भी कुछ सोच रहा होता है। वजीटा कहता है, लगता है कि ये ओमनी किंग्स काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, मुझे उनसे मिलना चाहिए क्योंकि वो लोग मुझे कुछ नया सिखा सकते हैं और मल्टीवर्स के बारे में भी मुझे बहुत कुछ जानना है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो डाई शिनहैन के पास वापस आ जाता है। डाई शिनहैन कहते हैं, तो तुमने अपना फैसला ले ही लिया मेरे बेटे, लेकिन तुम्हारे बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप यही चाहते थे ना कि मैं वापस आ जाऊं, तो मैं वापस आ गया हूं, लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें मैं यहाँ नहीं ला सकता हूँ। उन्हें लाने के लिए मुझे उनकी परमिशन की जरूरत होगी। डाई शिनहैन कहता है, हाँ ये बात सही है, लेकिन एंजल्स को एंजेलिक मल्टीवर्स में ही रहना चाहिए, हम सबका घर यही है।